वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे मेटा एनालिसिस के बारे में। मेटा एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो मल्टीपल स्टडीज़ को कंबाइन करके उनकी फाइंडिंग्स के बारे में एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालने में मदद करता है। ये मेथड साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम मल्टीपल स्टडीज़ के फाइंडिंग्स को एनालाइज करके उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। मेटा एनालिसिस के थ्रू हम एक पार्टिकुलर टॉपिक या ट्रीटमेंट के मल्टीपल स्टडीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और उनकी फाइंडिंग्स को कंबाइन करके एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं। इससे हम उन ट्रीटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ओवरऑल इफेक्टिव होते हैं या बेहतर होते हैं, या फिर उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्टिकुलर ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में मल्टीपल स्टडीज़ होती हैं, तो मेटा एनालिसिस के थ्रू हम उन स्टडीज़ की फाइंडिंग को कंबाइन करके उस ड्रग की ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस के बारे में पता लगा सकते हैं। और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं और क्या उसके लॉन्ग टर्म यूजेस से कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है या नहीं। मेटा एनालिसिस के थ्रू हम मल्टीपल स्टडीज़ की क्वालिटी और बाइसिस को भी एनालाइज कर सकते हैं और उनकी ओवरऑल रिलायबिलिटी को जज कर सकते हैं। इससे हम उन स्टडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ज़्यादा रिलायबल होती हैं और उन स्टडीज़ को भी एलिमिनेट कर सकते हैं जो ज़्यादा बाइस्ड होती हैं। ओवरऑल मेटा एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ही यूज़फुल है और इसके थ्रू हम मल्टीपल स्टडीज़ के फाइंडिंग्स को भी कंबाइन करके उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी के बारे में जान सकते हैं और बेटर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और मेटा एनालिसिस के ज़रिए हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेटर कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं और इन कंक्लूजन को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इससे हम ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टडीज़ से हमें यह पता चलता है कि एक्सरसाइज डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, जबकि कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। मेटा एनालिसिस के थ्रू हम इन स्टडीज़ के फाइंडिंग्स को कंबाइन करके डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज का ओवरऑल रोल और इफेक्टिवनेस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब कुछ स्टडी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से यानी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बोन्स डिजीज़ हैं यानी हड्डियों की बीमारियां हैं उसका रिस्क बढ़ जाता है, जबकि कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि विटामिन डी का कोई फ़ायदा नहीं है। मेटा एनालिसिस के थ्रू हम इन स्टडीज़ को कंबाइन करके ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में विटामिन डी का ओवरऑल रोल और इफेक्टिवनेस के बारे में पता लगा सकते हैं। इन तमाम एग्जांपल्स में मल्टीपल स्टडीज़ के फाइंडिंग्स को कंबाइन करके उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी के बारे में हम जान सकते हैं। आई होप सो आपको मेटा एनालिसिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब।